आज चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन संबंधी केस तथा सप्लीमेंट्री केस TRE-1 केस की ताज़ा स्थिति। साथियों, आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन संबंधी नियमावली पर दो सेट में हमारे द्वारा किया गया है देवेंद्र कुमार अधिवक्ता के माध्यम से। पहले केस में पिटिशनर की संख्या 9 है और मुख्य पिटिशनर है कृष्ण मोहन कुमार। इसकी तारीख लगी है 7 जुलाई 2025 को। मीन्स 74-52 केस की पहली सुनवाई अब होगा 7 जुलाई को। दूसरा, जिसका मुख्य पिटिशनर मैं स्वयं त्रिपुरारी झा, 79 पिटिशनर्स हैं इसमें। इसकी जो सुनवाई अभी डिफेक्टिव में लगा हुआ है, कागज सुधार का जारी है और डिफेक्टिव दूर होते ही इसकी सुनवाई जल्द कराएंगे। चूँकि बीच में समर वेकेशन है, संभावना है 18 या 19 मई को कोर्ट बंद होने वाली है। गर्मी समर वेकेशन के बाद दोनों केस की यथाशीघ्र होगी सुनवाई। इसमें हम लोग एक सीनियर वकील की तलाश में हैं, बातचीत चल रहा है। 6-7 वकील से राय मशविरा किया हूँ और इसमें फीस का भी एनालिसिस कर लेते हैं। एक सीनियर वकील को भी केस जीतने के लिए ज़रूरत है और जिसको रखने की तैयारी चल रहा है। आप लोगों से भी बाद में इस पर संवाद कायम करेंगे। इस बिंदु पर सप्लीमेंट्री केस जो 846 है, जिसका मेंशनिंग लगातार चल रहा है, कभी 100, कभी 150, कभी 200 सीरियल नंबर पर आता है। तो इसकी अब जो लगता है, चूँकि अब आज हो गया 10 मई और 18 मई तक कोर्ट खुला हुआ है। अब लगता है कि समर वेकेशन के बाद ही 846 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की केस की सुनवाई होगी। चूँकि एज रिलैक्सेशन नैनीताल के कोर्ट में है। पहला जो है 74-52 केस कृष्ण मोहन सिंह पिटिशनर हैं। तो आप जानते हैं कि पहले भी सप्लीमेंट्री केस उन्हीं के कोर्ट में था। तो नैनीताल वाले बेंच की केस की सुनवाई देवेंद्र कुमार अधिवक्ता के माध्यम से जो हमारा एज संबंधी केस चल रहा है उसकी सुनवाई जुलाई में होगी। और आप लोग चिंता ना करें, एडवर्टाइजमेंट आने से पूर्व इस केस का पूरा प्रयास किया जाएगा कि क्लियरेंस कराने के लिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार मेंशनिंग चल रही है। अधिवक्ता में कहीं कोई दिक्कत कमजोरी नहीं है, पूरे इम्फैटिक बन करके इस केस की संचालन करा रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि न्यायालय की प्रक्रिया में समय लगता है और आप लोग पेशेंस बना करके रुकिए। चूँकि डबल बेंच में जो हार हुई है उसलिए पेपर का एडप्टेशन करना जरूरी था। इस सोच के साथ इस कागज़ को सुधार करने का प्रयास करके फिर सुनवाई कराने के लिए लगातार मेंशनिंग लिया जा रहा है। करीब 15 दिनों से ऐसा देखा जाता है कि सीरियल नंबर आते आते सुनवाई 25-30 केस सीरियल नंबर पर शुरुआती दौर पर होता है और हमारी केस की संख्या 195, 150, 200, 100 के बीच में रहता है। इस तरह से सुनवाई नहीं हो पाती है। अब यह कहा जा सकता है कि केस की सुनवाई जो होगी वह समर वेकेशन के बाद। इस तरह से एज रिलैक्सेशन जो केस चल रहा है और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का केस चल रहा है, दोनों को निश्चित तौर पर समर वेकेशन के बाद केस की सुनवाई होगी। प्रदेश के तमाम BPSC शिक्षक अभ्यर्थी साथियों को इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एज की लड़ाई हमारी संख्या सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है, 10,000, 20,000 है। इसलिए आपको जो भी संभावित संभावनाएं लगता है, आप अपने तरीक़ा से चयन कीजिए और आगे बढ़िए। घर में बैठ कर के नहीं, आपको शिक्षा विभाग, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, जनप्रतिनिधि किसी के माध्यम से अगर लगता है कि हम एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अभी कुछ साथियों के द्वारा यह कहा जाता था कि जो TRE-3 के जो डिस्पोज ऑफ हुआ है केस और उसमें कोर्ट के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि TRE-3 की केस में जो भी अभ्यर्थी थे इनको मौका TRE-4 में दिया जाएगा। अब सवाल यह होता है कि एज रिलैक्सेशन संबंधी क्या होगा। कुछ साथियों के द्वारा यह कहा जा रहा है
कि TRE 3 में जिन अभ्यर्थियों को मौका मिला था एज संबंधी उनको TRE 4 में मौका मिलेगा, ऐसा पेपर में कहीं ऑर्डर शीट में नहीं आया है। इसलिए आप ऑर्डर शीट को पढ़ें और ऑर्डर शीट की विवेचना करने के बाद यही बात पता चला हमको कि TRE 3 के में NIOS को मौका नहीं मिला, जिसलिए इस अभ्यर्थी को TRE 4 में मौका मिलेगा ऐसा तो है, लेकिन एज रिलैक्सेशन में एज संबंधी में किसी भी तरह की कंसेशन मिलेगा, सुविधा मिलेगा, ऐसी बात ऑर्डर शीट में देखने को नहीं मिलता है। अब हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो अभी तीसरा सेट केस तैयारी चल रहा है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं अधिवक्ता के माध्यम से कि अपनी केस की यथाशीघ्र सुनवाई करवा दे, खास करके TRE 1 सप्लीमेंट्री और एज रिलैक्सेशन में TRE 1 सप्लीमेंट्री में विलम्ब लगा, जिसका बहुत सारे कारण सारी बात चैनल पर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक ही केस करीब 2000 पेटिशनर अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सबों को पता है। इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है। TRE के माध्यम से हम लोगों ने भी TRE डबल बेंच में गए थे, डबल बेंच के साथ ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। हम लोग भी आशा रखते हैं कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नौकरी की बात है, जो भी भावनाएं तलाश रहे संभावना, रास्ता अगर जहां दिखाई देगा चाहे न्यायालय के माध्यम से हो तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप तहे दिल से मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए। आज हमारे बहुत सारे साथी गर्दनीबाग में 4 महीना से लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 से ही लड़ाई की शुरुआत हुई, और जो गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली को मौका मिलना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देता है। चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 की एडवर्टाइजमेंट हो, आप यह देखते होइएगा कि जितनी भी वैकेंट सीट हुई है इसमें 50% ही बहाली हुआ। सुप्रीम कोर्ट की फैसला था शुरू में कि सरकार करे शिक्षा विभाग बहाली की प्रक्रिया में प्रयास, जिससे मैक्सिमम की बहाली हो सके, लेकिन आपने देखा कि बिहार में लगातार बहाली हो रही है, लेकिन इसमें 50% एडवर्टाइजमेंट की संख्या से ही अभ्यर्थी ज्वाइन कर पाते हैं। कारण बहुत सारे सेवरल कारण से, मल्टीपल वैकेंसी है, फर्जीवाड़ा शिक्षक है। अभी आपने हम लोग न्यायालय या बात करते हैं कि जितने भी फर्जीवाड़ा हुआ है और इस पर उसी फेज में रिक्तियाँ जो खाली हुई है उसी में काउंट किया जाए, सरकार कह रही है कैरी बैक में भेजेंगे। इसी बात की लड़ाई है, मल्टीपल वैकेंसी के कारण जो सीट खाली हुआ है। आखिर ठोस नियमावली बनेगा कैसे, इसके लिए कौन आगे बढ़ेगा। आज फेज बाय फेज हम सप्लीमेंट्री की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, और अगर एक ही साथ एकजुट होकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई लड़ें तो एक डेफिनेट पॉलिसी के तहत आने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न फेजों में मिलेगा न्याय। हम प्रदेश के तमाम BPSC शिक्षक अभ्यर्थी साथियों को कहना चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन पर एकजुट होने की ज़रूरत है और सामूहिक आंदोलन की ज़रूरत है। धन्यवाद।